देखो कई वीडियोस में आप और यूट्यूब्स की वीडियो देखोगे तो उनको यही नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व कराएंगे। वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी देन ऐसा होगा। और मैथमेटिक्स में आपको एक बात पता होगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊंगा कि इस बड़ी सी कंडीशन को कैसे सॉल्व करें। और यूट्यूब चैनल है वो इस स्टेप के बाद वो ये लिखते हैं, उनको ये कुछ भी नहीं पता। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस यूट्यूब चैनल का, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा तरस आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि अगर नहीं पता तो साफ मना कर देना यार, क्यों बकवास कर रहे हो। तो इस स्टेप के बाद वो जस्ट ये लिखते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा था ना, इतने सारे स्टेप के बाद ये स्टेप आता है। उन्होंने जस्ट रट रखा है, आई डोंट नो, देख कर रहे हैं, रट रखा है, कुछ ही नहीं पता। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। वीडियो ये वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखने से पहले आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में पता हो। मैं यहाँ पे पहले ही लिख चुका हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो मैंने किस तरीके से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। वहाँ पर आपको 8.1, 8.2 के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और उन सभी का लिंक या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो भूल जाइए कि आपको कुछ समझ भी आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित सर्वसमीकाओं सिद्ध कीजिए कि जहाँ वे कोण जिनके के लिए व्यंजक प्रभाषित है न्यून कोण है। मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसमें जो आपका LHS है राइट लेफ्ट हैंड साइड, उसको आपको राइट हैंड साइड की तरफ प्रूफ करना, ध्यान रखना। ये वो वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही समझा दूँ, जिसमें आप समझ गए देन स्किप 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 आप सीधा सॉल्यूशन समझ गए। ये वो चीज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आप समझ लीजिए कि सोचिए मैं सिर्फ 5th क्वेश्चन के पहला और तीसरा पार्ट ही करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ठीक से समझना है इस चीज़ को। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट नंबर 1। जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही दे रखा है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो इक्वल टू में 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? देखो इस तरीके के क्वेश्चन में दो ही बात होती है, या तो आपको आता है या नहीं आता। तो प्रेजेंटेशन करना इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो जस्ट हम यहीं से इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैंने पहले ये फॉर्मूला लिखवाया था। कॉस थीटा को हम किस तरीके से लिखते थे, कोसेक थीटा को हम लिखते थे 1 बाय साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। माइनस का कॉट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो यहाँ पे लिखा है कि कॉट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो कॉट की जगह आपका वो आ जाएगा कॉस डिवाइडेड बाय साइन का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे ही, ठीक है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने का हुआ पैटर्न तो करेंगे, वरना तो इसको ही प्रूफ कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो भाई मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ये दोनों ही जो आपके नीचे के होते हैं हर बिल्कुल सेम होते हैं, हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर है वो इस पूरे पर भी है और नीचे वाले पर भी है, तो इसके ऊपर भी डाल देंगे और नीचे वाले के ऊपर भी। इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन के ऊपर भी आ जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर की एक अलग से आइडेंटिटी होती है, आपको मैंने बताई थी कि एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा जब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो वैल्यू होती है 1 होती है। कॉस स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा। मतलब ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही। तो 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही। अब अगर आप एक यहाँ पे एक दो आइडेंटिटीज़ लग रही है, अगर बच्चे पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाने तो मैं दिखा देता हूँ। पहली यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कि जब भी आपका a माइनस का b का होल स्क्वायर लग रहा है, और दूसरी आइडेंटिटी हमें नीचे बनानी पड़ेगी, वो देखो मैं कैसे बनाता हूँ। 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही डिवाइडेड बाय, देखो भाई इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं एक के ऊपर स्क्वायर कर दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो चलो एक बारी मैं कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही मैंने बस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लिया। अगर आपको एक बात पता हो तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है, वो बन रही है आपकी, जब भी यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर होता है तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आपका a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर होता है तो एक बारी हम इन दोनों को प्लस में खोल लेते हैं और एक बारी इन दोनों को माइनस में खोल लेते हैं। ये आइडेंटिटी मैं अपने स्टूडेंटों को बहुत बार करवा चुका हूं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम दो बार लिख सकते हैं। तो चलो एक बारी से हम दो बार लिख लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी को हम नहीं खोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस थीटा और एक बारी और 1 माइनस का कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे दो बार खुल जाएगा। डिवाइडेड बाय, अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे आइडेंटिटी पता होगी, यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे देखो मैं पहले एक फॉर्मूला लिख चुका हूँ कि जब भी आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है तो इन दोनों ही चीज़ों को एक बारी हम प्लस करा लेते हैं और इन दोनों ही चीज़ों को एक बारी हम क्या करा लेते हैं, माइनस करा लेते हैं। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो दोनों को एक बारी मैं प्लस और एक बारी माइनस करवा लूँगा। तो इन दोनों को एक बारी प्लस करवा देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा और एक बारी माइनस, तो 1 माइनस का कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस का कॉस थीटा है और ये भी 1 माइनस का कॉस थीटा है, तो आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपका ऊपर बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा। तो इस वाली चीज़ को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो 1 माइनस का कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसने हमसे जो प्रूफ करने के लिए कहा था हम वो प्रूफ कर चुके हैं। इसने हमें कहा था कि ये वाली चीज़ को प्रूफ करिए कि आप ये है, तो देखो हम ये सब सॉल्व करके हम ये निकाल चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप वीडियो को करिए स्किप या फिर इस लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। तो 2 पे आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पे दिया है करके लिख लेता हूँ, दिया है। देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन ए। तो जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। यही दे रखा है आपको। इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 2 sec a। क्या प्रूफ करना है? 2 sec a, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसे एक बार हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना। इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करा सकते हैं, इन सब की एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो देखो ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम है। तो प्लस का 1 प्लस का साइन ए होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन ए। हमने सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इससे करा ली है। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, ये स्क्वायर होगा। देखो भाई कॉस स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही प्लस का, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, वो लग रही है आपकी a प्लस का b का होल स्क्वायर। तो वो जो मैंने फॉर्मूला पहले लिखवाया था कि जब भी a प्लस का b का होल स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर और a प्लस का 2ab। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, a है आपका 1 और b है आपका साइन a होल डिवाइडेड बाय
देखो अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ए और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। अगर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लस में हैं, ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो रहा है। तो आपको पता है कि जब साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए होता है तो क्या आइडेंटिटी लगती है, वो होता है आपका 1 होता है। तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1, प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 1 कम 2, और 2 की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो साइन ए, और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन ए। राइट, इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो एक और एक हो जाएगा आपका 2। क्या इस 2 की प्लस इससे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोफिशिएंट के साथ अटैच है, मल्टीप्लाई है, तो उससे उसकी प्लस या माइनस नहीं हो सकती। तो एक और एक आपका हो जाएगा 2 प्लस का 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए ऐसे का ऐसे ही। देखो दोनों में 2 आ रहा है तो हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। मैं इधर करवा देता हूँ। तो 2 को हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस का यहाँ तो कुछ सिर्फ साइन बचेगा। चलो आज आपकी एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हम कॉमन कैसे लेते हैं। इन दोनों में देखो सेम संख्या क्या आ रही है, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है दोनों। तो 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है, इसलिए 1 आया। 2 के टेबल 2 साइन ए के से अगर हम 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, साइन ए, और होल डिवाइडेड बाय ये चीज़ ऐसे का ऐसे ही। तो कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए। यहाँ पे आपको एक और चीज़ नई नज़र आ रही होगी, वो नज़र आ रही होगी कि आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन ए, और नीचे भी कॉस मल्टीप्लाई बाय ए प्लस का साइन ए। इसका मतलब देखो ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ के बिल्कुल ये दोनों बराबर हैं, सेम है, तो सेम ऊपर नीचे हैं तो सेम टेबल से कट भी जाएंगी। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब आप जानते हो कि कॉस यहाँ पे क्या है, बट्टे में है, मतलब इस कंडीशन में है। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में है। तो कॉस को जब हम दोबारा से ऊपर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ये। तो कॉस 1 बाय कॉस क्या होता है आपका, वो होता है आपका सेक ए, और 2 ऐसे का ऐसे ही। तो आपको जो प्रूफ करने के लिए कहा था हम वो प्रूफ कर चुके हैं कि 2 सेक ए। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को करिए पॉज, याद लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बस आप उतार लीजिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहे हैं तो आप अभी गलत हो। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। लेकिन जो अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो इन दोनों के मुकाबले एक क्वेश्चन है, तो ज़रा आप उसे गौर से देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो 99.9% चांस है कि कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिए होंगे। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 का ओल्ड बुक से 3rd पार्ट करते हैं, वो भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। बस आप उसे करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे जैसे हम पार्ट्स आगे करते जाएंगे एक से एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से सिखा दूंगा, जस्ट आप वीडियो को स्किप मत करना, आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर होंगे। तो देखो जो ये कह रहा है 3rd पार्टी कह रहा है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos थीटा और प्लस का cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan थीटा इक्वल टू में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस का sec थीटा और cosec थीटा। मैं आपको बार बार यूँ क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जो भी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं के बेस के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप तो ये भूल ही जाइए कि अगर किसी को ये याद नहीं है तो वो क्वेश्चन छू भी सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, इसको स्किप करके आएगा। तो आप इनको प्रैक्टिस करके कर लीजिए याद, कैसे भी इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हकीकत में अब आपको पता लगने वाला है कुछ ही सेकंड बाद। तो देखो ये जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे। पार्ट नंबर 3rd आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है tan थीटा
और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन थीटा इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 1 प्लस का सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। फिर मैं क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत उतर गया तो फिर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो चलो इसे करना चालू करते हैं। आपको मैंने एक पहले ही बात बताई थी कि tan का मतलब क्या होता है। tan का मतलब होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, और कॉट का मतलब क्या होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो इसको हम उस तरीके से खोल लेंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो tan का यहाँ पे मतलब हो जाएगा आपका साइन डिवाइडेड बाय कॉस और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉट का मतलब क्या होता है कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस का कॉट का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan का मतलब क्या होता है आपका साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू में देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। बस हमने इनकी वैल्यूज़ रखी है कि tan का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, और नीचे सेम टू सेम ऐसे ही। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करवा लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ें जो होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई से, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस का ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही, तो कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई से होगी, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इससे ज़्यादा तो हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते। अगर आपको कुछ बच्चों को पता हो तो मैं एक पहले आइडेंटिटी करा चुका हूँ, वो पता होगी कि जब भी a डिवाइडेड बाय b और होल डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d होता है, तो इस कंडीशन में a भी तो ऐसे का ऐसे ही रहता है, ये घूमकर उल्टा होके ऊपर चला जाता है, मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d हो रहा है, और सेम टू सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो इनको हम ये वाली चीज़ें तो ऐसे कैसे इनको घुमा घुमा कर ऊपर ले जाएंगे दोनों तरफ। तो चलो करते हैं। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ऐसे कैसे ही, इसको हम घुमा देंगे तो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसको हम घुमाकर ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, बीच में प्लस का निशान है ऐसे कैसे। इस वाली चीज़ें के साथ भी यही करेंगे। तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही, तो कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इसमें इंक ख़त्म हो गई है तो मैं इंक डालता हूँ, एक सेकेंड। तो चलो आगे शुरू करना चालू करते हैं। इसको हम इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करा लेते हैं। एक बारी देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कॉस थीटा होल मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए? देखो, कई वीडियोस में आप और यूट्यूब्स की वीडियो देखोगे तो उनको यही नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व कराएंगे। वो कहते हैं कि ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी देन ऐसा होगा। और मैथमेटिक्स में आपको एक बात पता होगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊंगा कि इस बड़ी सी कंडीशन को कैसे सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, और अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप तो हमें पहले ही बता चुके हैं, जैसे मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट हैं वो सही हैं, उनको पता है इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ स्टेप्स होते हैं। आगे क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, और जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे उनको कुछ नहीं, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को तो शर्म आती है देखते हुए कि वो इतने इतने मिलियन व्यूज़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता। तो अब हम लेकिन सॉल्व करेंगे पूरी चीज़ों से। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। देखना ज़रा, इधर सॉल्व कराएंगे। देखो भाई, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी और इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से होगी तो साइन क्यूब आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा। और ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही। एक सेकेंड, इससे पहले एक और चीज़ करवाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो कभी भी कोई भी चीज़ कब कट सकती है, जब बीच में माइनस का साइन हो, तभी तो हम उसे डिवाइड करा सकते हैं। ये कहीं से भी डिवाइड हो सकती, वो माइनस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में प्लस का साइन है। तो ऐसा करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और इस वाली चीज़ को सेम टू सेम ऐसा बनाते हैं। ऐसा बनाने के लिए साइन आगे होना चाहिए और कॉस पीछे होना चाहिए, मतलब कॉस हमारा माइनस का होना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस का निशान है कॉस के आगे, तो हम कॉस को माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर आपको ये बात पता होगी कि जब माइनस की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट के अंदर होती है तो प्लस वाली चीज़ हो जाती है माइनस और माइनस वाली चीज़ हो जाती है प्लस। ऐसे ही जब माइनस को हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो भी सेम यही कंडीशन होती है, प्लस वाली चीज़ होती है माइनस और माइनस वाली चीज़ होती है प्लस। तो यहाँ से एक बारी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये वाली चीज़ सारी की सारी यहाँ पर एक बारी रख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे का ऐसे ही, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा ऐसे का ऐसे ही। बस यहाँ पे देखो प्लस वाली चीज़ हो जाएगी माइनस और माइनस वाली चीज़ हो जाएगी प्लस, तो साइन थीटा इधर आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी अब माइनस की हो गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब हम इन दोनों को आराम से माइनस उन्नीस कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों क्या है, सेम है। अब इस पूरे भारी भरकम जो आपका ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो साइन थीटा की इस पूरी की मल्टीप्लाई इससे होगी तो साइन ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन की क्यूब होल मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। माइनस का निशान है ऐसे कैसे ही, इस स्क्वायर था यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं था, स्क्वायर स्क्वायर ये स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यूब कॉस का क्यूब थीटा और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देखो कॉस की मल्टीप्लाई होगी पहले साइन से तो कॉस थीटा, फिर आ जाएगा आपका साइन थीटा। बट ये दोनों की दोनों चीज़ें देखिए बिल्कुल क्या है, सेम है, तो इन दोनों को हम जब ये सेम है तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अभी हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों में सेम है, कॉमन है, तो इस वाली चीज़ को हम क्या निकाल लेंगे, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ को जब मैं बाहर निकालूंगा कॉमन, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ सॉरी मैं यहाँ पे थीटा लगाना भूल गया, तो साइन की क्यूब थीटा और बचेगा आपका क्या, माइनस का निशान, और यहाँ पे कॉस की क्यूब थीटा बचेगा, ये क्योंकि हम बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय ये वाली सारी की सारी चीज़ ऐसे क्या ऐसे ही, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, तो ऊपर नीचे तो हम आराम से काट सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी कट जाएगी किससे, इस स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कटेगा क्योंकि पावर 1 बचेगी, का मतलब दो चीज़ें थी और एक को हमने काट दी तो क्या बचा आपका, यहाँ पे 1 ही तो बचा। तो ये ऐसे कैसी रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर साइन की क्यूब थीटा माइनस का कॉस की क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो जो और यूट्यूब चैनल है वो इस स्टेप के बाद वो ये लिखते हैं, उनको ये कुछ भी नहीं पता, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस यूट्यूब चैनल का, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा तरस आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि अगर नहीं पता तो साफ मना कर देना यार, क्यों बकवास कर रहे हो। तो इस स्टेप के बाद वो जस्ट ये लिखते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा था ना, इतने सारे स्टेप के बाद ये स्टेप आता है, उन्होंने जस्ट रट रखा है, आई डोंट नो, देख कर रहे हैं, रट रखा है, कुछ नहीं पता। तो चलो इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे a की क्यूब माइनस का b की क्यूब का फॉर्मूला लगता है, जो कि मैं पहले लिखवा चुका हूँ, वो है आपका a की क्यूब माइनस का b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस का b मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab। तो यहाँ पे मैं वही लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला, तो a की जगह आपका साइन थीटा है और b की जगह आपका
कॉस थीटा है तो इस वाले फॉर्मूले में हम डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले आपका कह रहा है a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। उसके बाद ये थोड़ा सा मैं इसे मिटा के छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फिर आपका क्या कह रहा है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर साइन थीटा फिर कॉस थीटा। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। होल मल्टीप्लाई बाय ये नीचे की सारी चीज़ जो कि आपकी कॉस थीटा साइन थीटा होल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है ना, तो इससे पूरी की पूरी ये वाली चीज़ आपकी कट जाएगी, कट गई। यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया आपका साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या रह गया कॉस थीटा साइन थीटा। अगर आपको एक बात पता होगी तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, वो 1 होता है पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1, इधर मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। पहले ये उतारना फिर ये ठीक है। तो इसकी जगह सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे कैसे ही होल डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि कॉस थीटा और साइन थीटा एक जैसे ही हैं दोनों, तो हम एक दूसरे से इसे काट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ सेम टू सेम दिखाई दे उसको नहीं काटना है क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। यहाँ पे कोई प्लस का निशान नहीं था, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने इसे काटा था, ठीक है। तो अब देखो हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे इसके नीचे ये, क्योंकि मैंने आपको अपने स्टूडेंटों को पहले भी कई बार बताया कि जितना हक एक का इसके ऊपर है इतना ही हक इसके जो ऊपर वाला है इसके ऊपर होता है। तो सेपरेटली इसके भी नीचे ही लिख लेंगे और इसके भी नीचे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे आ जाएगा आपका ये कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, साइन से कॉस से आपका कॉस कट जाएगा और साइन से आपका साइन पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ 1 कॉस थीटा और साइन थीटा और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब आप ये जानते हो कॉस किसका उल्टा होता है, वो होता है आपका सेक का उल्टा। तो सेक थीटा और साइन किसका उल्टा होता है, वो होता है कॉसेक का थीटा और प्लस का 1 ऐसे का ऐसे ही। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो हमें प्रूफ करना था हम कर चुके हैं। 1 प्लस का सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं 1 प्लस का सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था और मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है ये जो टॉपिक है। आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको खूब मज़ा आएगा। मेरा तो फेवरेट है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपके भी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ पे शो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, जस्ट वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो जस्ट इसे करना लाइक, अगर नहीं अच्छी लगी तो मत करना, कोई बात नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियोस डालते ही रहेंगे, आपके फाइनल तक के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।